एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तूने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तूने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं। बाप गुस्से से बेटे को बोला, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क नहीं पता बेवकूफ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है कि घर से निकाल दूं। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, वो क्यों? बेटा, क्योंकि उम्मी कह रही हैं ये मेथी है। एक सरदार 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी ने आवाज दी, आओवे गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल तक पहुंचे तो याद आया, अरे मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया, मेरा तो नाम ही गुलखान नहीं है। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट दी। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर से खून की जरूरत पड़ी तो उसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डिंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। पाकिस्तानी प्यार, माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, बहन भाइयों से हो तो फर्ज, और बीवी से हो तो थल्ले लग गया जी। शोहर, आज तुमने कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल गोबर जैसा। बीवी, उफ मेरे खुदा, इस आदमी ने क्या क्या चखा हुआ है। तुम्हारा तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। इरशाद किया है, खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था। वाह 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 वाह। खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था, गली में जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। शोहर, नाराज बीवी को इसके मैके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर? शोहर, अरे पगली, सुनकर अच्छा लगता है। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर रहोगी? मियाँ और बीवी में लड़ाई हो गई। मियाँ गुस्से से, तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी हंसते हुए, अभी भी मुझ जैसी चाहते हो? 5 दोस्त थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था कोई नहीं, चौथे का नाम था दिमाग, 5वें का नाम था किसी एक। कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया और पागल ये सब देख रहा था। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग बाहर घूमने गया हुआ था। तभी पागल ने पुलिस को फोन किया और कहा, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया। पुलिस वाले ने कहा, तो पागल है क्या? पागल ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं पागल हूँ। पुलिस वाले ने पूछा, बेवकूफ है क्या? पागल ने जवाब दिया, सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पागल ने जवाब दिया, सर दिमाग तो बाहर घूमने गया हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाला बेहोश हो गया।
मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक कंजूस के घर मेहमान आए तो इस कंजूस ने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो अमदा गोश्त लेते आओ। बेटा बाहर गया और काफी देर बाद खाली हाथ लौटा तो बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा, मैं कसाई के पास गया और कहा कि जो सबसे अमदा गोश्त है तुम्हारे पास वो दी दो। किसाई ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा गोया कि मक्खन हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मक्खन ही ले लूं। तो मैं बकाल के पास गया और कहा जो सबसे अमदा मक्खन है तुम्हारे पास वो दे दो। बकाल ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा गौया कि शहद हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो शहद ही खरीद लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा जो सबसे अमदा शहद है तुम्हारे पास वो दे दो। तो शहद वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गौया कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। तो मैंने सोचा अगर यही किस्सा है तो पानी तो है ही घर में मौजूद, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप, वाह बेटे, ये तुमने बहुत शातराना अक्ल बढ़ाई, लेकिन एक नुकसान कर दिया। वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं अबा, ऐसा नहीं है, मैं मेहमान की चप्पल पहन के गया था। एक बाप ने गुस्से से अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सूरी भी बोल दिया। बेटा बाप से, एक कागज लें, कागज को अच्छी तरह रोल करें, फिर इस कागज को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है? बाप, नहीं। बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सूरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। बाप मुस्कुराकर, अच्छा बेटा, एक काम करो, बाहर मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, जाओ और उस पर 1-2 किक मारो। बेटा, कुछ देर बाद, स्टार्ट नहीं हुआ। बाप, अब 3-4 किक और मार कर देखो। बेटा, खुशी से, स्टार्ट हो गया है। बाप, तो भी वही स्कूटर है, कागज नहीं। ऊट बेगैरता, एडा तू आया, इशफाक। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे मुआफ कर देंगे? पठान, मुआफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। पठान एक शादी में बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, खान लाला कब तक खाओगे? पठान ने कहा, यार मैं तो खा खा के थक गया हूं, लेकिन शादी के कार्ड पर लिखा था कि 1 से 3 बजे तक खाना होगा। एक आदमी बकरियां चरा रहा था। पठान ने उससे पूछा, ये बकरियां कहां ले जा रहे हो? आदमी ने गुस्से से बोला, इनको स्कूल छोड़ने जा रहा हूं। पठान ने बोला, मुझे पागल समझा है क्या? आज तो अतवार है। एक पागल दूसरे पागल से, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल, इतवार को। पहला पागल, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? इतवार को तो छुट्टी होती है। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं, तब से गंदम की पैदावार और अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत तो हीरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो तो लोगों से पैसे उधार ले लें। दांतों ने जुबान से कहा कि हमने तुम्हें थोड़ा सा दबाना है तो तुम्हारी चीखें निकल जानी है। जुबान बोली, मैंने थोड़ी सी बकवास की ना, ते तुसी 32 दे 32 बाय। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियां साहब, कितने कितने पुल बना छड़े ने। डॉक्टर आपके वालिद के व्हाइट सेल्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पप्पू रोता हुआ बाहर गया और वापस आकर बोला, डॉक्टर व्हाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। आप सबसे एक सीरियस सवाल, जब मजाक उड़ाया जाता है तो वो उड़कर कहाँ जाता है?